आप अपनी भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देगी। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट इनलाइटन में, जहाँ आपको यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। अभी यहाँ आपको पेपर 2 की पूरी तैयारी कराई जाती है। अगर आप इस चैनल को पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। तो शुरू करते हैं। तो प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चंस क्यों मैं इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। जितना आप प्रैक्टिस करके जाओगे, जितना मॉक टेस्ट लगा के जाओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। तो हम लोग बच्चों कर रहे हैं आज हम करेंगे करिकुलम का प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चंस। क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? पहला स्टेप हमारा होना चाहिए बच्चों का नीड्स असेसमेंट करना। ठीक है, क्या उनको चाहिए उस चीज़ को असेस करना होता है। देन व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नीड्स असेसमेंट स्टेट इन करिकुलम डेवलपमेंट। नीड असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? टू आइडेंटिफाई एजुकेशनल गैप एंड रिक्वायरमेंट। बच्चों को कहाँ गैप हो रहा है, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं? नीड असेसमेंट करते हैं। देन इन करिकुलम डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव शुड बी। करिकुलम डेवलपमेंट में ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर रखना है, मेजरेबल रखना है एंड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव रखना है। क्लियर। देन विच स्टेप इन द करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व सिलेक्टिंग रेलेवेंट कंटेंट एंड इंश्योरिंग लॉजिकल प्रोसेस। कौन सा स्टेप में हम, जिसमें होता है कि रिलेवेंट कंटेंट को हम सिलेक्ट करते हैं। तो कौन सा स्टेप है ये? कंटेंट सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेप है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवोल्यूशन इन करिकुलम असेसमेंट। फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू प्रोवाइड रियल टाइम फीडबैक फॉर करिकुलम इम्प्रूवमेंट। करिकुलम कैसे इम्प्रूव किया जाए उसका फीडबैक दिया जाता है। क्लियर। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है फॉर्मेटिव इवोल्यूशन का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इवोल्यूशन इज कंडक्टेड आफ्टर द करिकुलम हैज बीन फुल्ली इम्प्लीमेंटेड टू जज इट्स ओवरऑल सक्सेस। जैसे कि आपको पता है, किसी भी काम को करके हम लोग जब जज करने लगते हैं उसमें, मतलब इसमें पूछा गया है एक इवोल्यूशन प्रोसेस है जिसको एंड में किया जाता है, जो हमने करिकुलम बनाया उसको जज करने के लिए, रिव्यू देने के लिए, तो वो होता है हमारा समेटिव इवोल्यूशन। क्लियर हो गया। देन विच टाइप ऑफ इवोल्यूशन फोकस ऑन एनालाइजिंग द प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। कौन सा करिकुलम इवोल्यूशन, मतलब कौन सा इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं पता? एनालाइज करते हैं प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। बच्चों का प्री एग्जिस्टिंग क्या नॉलेज क्या है, इसको हम एनालाइज करते हैं, तो वो होता है डायगोनाइज्ड इवोल्यूशन। अब समझिए बच्चों, डायगोनाइज्ड इवोल्यूशन क्या होता है। अगर सोचिए मैं ऐसे आप लोगों को ये वाला करा रहा हूँ, ठीक है। इससे पहले मैं अगर आपका एक टेस्ट ले लेता, कि मैं देखता कि आपको कितना पता है, फिर मैं उस हिसाब से आपको पढ़ाना स्टार्ट करता, तो वो होता है हमारा डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। पढ़ाने से पहले स्टूडेंट को एनालाइज करना कि उनका प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है, दिमाग में क्या नॉलेज है उनका। ठीक है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हमारा है विच रिसर्च मैथड इज बेस्ट सुइटेड फॉर अंडरस्टैंडिंग द लाइव एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट इन द इंक्लूसिव क्लासरूम। कौन सा रिसर्च मेथड बेस्ट है बच्चों का क्लास में, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज इंक्लूसिव चिल्ड्रन है उनका क्लास में कैसे चल रहा है, कैसे वो कर रहे हैं, उस चीज़ को रिसर्च करने के लिए कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल होगा? तो बेस्ट एग्जाम्पल होगा हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च हम क्यों करते हैं? इन डेप्थ हमें नॉलेज चाहिए, उसके लिए हम करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। देन क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन 2, ए रिसर्च वांट टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ ए न्यू टीचिंग स्ट्रेटेजी ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट। एक रिसर्च, ठीक है, जो क्या करना चाहता है? मेजर करना चाहता है इम्पैक्ट ऑफ न्यू टीचिंग स्ट्रेटेजी ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट।
स्टूडेंट को जो अचीवमेंट हो रहा है उसमें जो नया टीचिंग स्ट्रेटजी अप्लाई किया है उसका क्या इम्पैक्ट है। तो इसके लिए हम कौन सा रिसर्च को इस्तेमाल करेंगे, तो वो होता है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्लियर। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ एक्शन रिसर्च। अब हम देख रहे हैं एक्शन रिसर्च का प्राइमरी गोल क्या है। एक्शन रिसर्च का प्राइमरी गोल है टू इम्प्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है क्वालिटेटिव रिसर्च का। न्यूमेरिकल डाटा, नंबरिक डाटा जो होता है उसमें हम फोकस नहीं करते क्वालिटेटिव में, तो ये हो गया इसका नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। देन हु डेवलप द गोल फ्री इवोल्यूशन मॉडल। गोल फ्री इवोल्यूशन मॉडल किसने डेवलप किया, स्क्रिवेन ने। इवोल्यूशन मॉडल हम लोग 4 इवोल्यूशन मॉडल पढ़े हैं। ठीक है। टेलर का है इवोल्यूशन मॉडल, किर्कपैट्रिक का है, स्टेक है और स्क्रिवेन का है। तो गोल फ्री इवोल्यूशन मॉडल किसका है, स्क्रिवेन का। देन व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द गोल फ्री इवोल्यूशन मॉडल। गोल फ्री इवोल्यूशन जो मॉडल है उसका प्राइमरी फोकस क्या है, अनइंटेंडेड आउटकम्स ऑफ द करिकुलम। अनइंटेंडेड आउटकम्स ऑफ द करिकुलम निकालना है इसका मेन फोकस है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर्स ऑफ द गोल फ्री इवोल्यूशन मॉडल। इसमें से गोल फ्री इवोल्यूशन मॉडल का फीचर्स कौन सा नहीं है, तो उसका फीचर्स नहीं है फोकस ऑन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, इसमें फोकस नहीं है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपके सामने फिर से नया एक सब्जेक्ट, फिर से नए 5 इयर्स क्वेश्चंस। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।